नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हिंदी को कैसे पढ़ा जाए कि कम दिन में हिंदी हमारी तैयार हो जाए, जिससे कि हम यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकें। हिंदी में अच्छा स्कोर करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हिंदी में अगर आप नंबर अच्छा लाएंगे तभी आप मेरिट लिस्ट में किसी भी परीक्षा में जो कि यूपी ट्रिपल एससी करवाती है अच्छा स्कोर कर सकने के कारण आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि हिंदी को कैसे पढ़ा जाए। इसमें हम हिंदी को मैं जो मेरा तरीका है, मैं 2.5 घंटे हिंदी पढ़ता हूँ। 2.5 घंटे में लगभग आधा घंटा हिंदी साहित्य का इतिहास जिसमें और लेखक और उनकी रचनाएं को डेली मैं आधा घंटा देता हूँ। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और उनकी रचनाओं को पढ़ना है। बाकी बचा 2 घंटा। 2 घंटे में आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हिंदी जैसे विषय में कठिन टॉपिक कौन है और इसको हम कितने दिन में तैयार करें, कौन से टॉपिक पे हम कितने दिन दें। जैसे इसमें कठिन टॉपिक की बात करें तो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां, ये कठिन टॉपिक है। दूसरा हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह, शब्द रचना, ये सब जो है कठिन टॉपिक में आते हैं, जिसको हमको समय मैं बताऊंगा कि कितने दिन में आपको इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। एक एक टॉपिक को आपको कितने दिन पढ़ना है। जैसे अब बात करें आपको डेली, जैसे आप 2 घंटा मैंने 2.5 घंटे का बताया था, आधा घंटा मैंने डेली बताया कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए। बाकी बच्चे 2 घंटे। 2 घंटे में 1 घंटे 20 मिनट आपको शुरू के, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट किए तो शुरू में करना क्या है कि 1 घंटे 20 मिनट आप पहला चैप्टर उठाएंगे, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियां। इस चैप्टर को आपको डेली पढ़ना है, वो भी 3 दिन तक। आप देखेंगे कि 3 दिन में अगर 1 घंटे 20 मिनट आपने इसको समय दिया, मतलब डेली 1 1 घंटे 20 मिनट, तो आप 3 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर जाएंगे। दूसरा चैप्टर है हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह, इसको भी आपको 3 दिन देना है, 1 घंटे 20 मिनट का समय है। तीसरा शब्द रचना है, इसको 2 दिन देना है। संज्ञा हो गई, इसको 2 दिन देना है। सर्वनाम को 1 दिन देना है। विशेषण को 2 दिन देना है। क्रिया को 2 दिन देना है। काल को 1 दिन देना है। अव्यय 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वाक्य रचना आपको 2 दिन समय लगेगा। उसके बाद समास 2 दिन समय लगेगा। संधि को 2 दिन देना है। अलंकार 3 दिन देना है। रस 3 दिन देना है। छंद 3 दिन देना है। पत्र लेखन 3 दिन देना है। ये आपके लगभग 16 टॉपिक ऐसे हैं जो 3 दिन में कोई ख़त्म होगा, कोई 2 दिन में ख़त्म होगा। तो आपको एक सीरियल वाइज से चलना है। इसको 1 घंटा 20 मिनट डेली पढ़ना है। देखिए कि कुछ टॉपिक 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ जो है 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये तो 16 टॉपिक हुआ। बाकी आपका 40 मिनट का जो समय बचा, देखिए 1 घंटे 20 मिनट मैंने बता दिया कि इन सब चीज़ों को पढ़ना है। फिर आपको 40 मिनट पढ़ना है, जिसमें डेली पढ़ना है आपको। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डेली पढ़ेंगे तो आपको कुछ टॉपिक 4 दिन में 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ जो है हो सकता है 10 12 दिन 15 दिन लगे। तो आपको जो डेली टॉपिक पढ़ना है, मतलब डेली टॉपिक 5 5 10 10 करके पढ़ना है। उसमें अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आप 10 10 पढ़ सकते हैं या एक पेज पढ़ सकते हैं। डेली पढ़ना है इसको 10 मिनट 5 मिनट जो भी आप, मतलब 40 मिनट का समय है। 40 मिनट में इन सब 3 4 5 टॉपिक हैं, इसको आप कवर डेली करना है। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आप डेली पढ़ेंगे। मुहावरे व लोकोक्तियाँ डेली पढ़ेंगे। इसमें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हमको कितना पढ़ना है। मतलब कि 10 10 5 5 जितनी आपकी क्षमता हो 40 मिनट के अंदर इन सब चीज़ों को डेली पढ़ना है। विलोम शब्द आप डेली पढ़ सकते हो। पर्यायवाची भी डेली आपको पढ़ना है। डेली अगर आप 5 5 कम से कम 5 5 पर्यायवाची पढ़ें तो मान के चलिए 150 पर्यायवाची हैं। मान के चलिए लगभग 40 दिन में आप 200 पर्यायवाची तैयार कर लेंगे। और ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर फिर कुछ ना आने वाला है। तद्भव तत्सम है, आप डेली पढ़ेंगे। आप डेली पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 5 6 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। आप दोबारा फिर रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है। अनेकार्थी शब्द है, इसको भी आप जो है, ये सबसे टफ टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, और क्वेश्चन इसके परीक्षा में आते भी हैं। तो आप इसको दो मतलब 5 5 2 2 4 4 करके 4 5 10 दिन पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि 50 60 100 आप तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद युग्म शब्द होता है, इसको आप भी 5 से 10 डेली पढ़ सकते हो। अरबी फारसी उर्दू शब्द, जो शब्द होते हैं कौन से विदेशी शब्द हैं, उसमें अरबी है कि फ़ारसी है कि उर्दू है, इनको तैयार करने के लिए ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो मुझे लगता है कि आप इसको डेली अगर पढ़ेंगे, 5 5 10 10 पढ़ लेंगे ना, तो हमको लगता है 40 दिन में आप अच्छे खासे तैयारी कर ले जाएंगे और इसको रिवीजन भी कर ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लिंग वचन कारक है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है। ठीक है। ये सब सारी चीज़ें जो है डेली पढ़ने वाली हैं, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। और वर्तनी है, कौन सी वर्तनी, मतलब शुद्ध अशुद्ध का जो होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह हिंदी को मुझे लगता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके
आप अच्छी तरीक़े से इसको कवर कर सकते हो। तो जो मैंने बताया है इसको मुझे लगता है कि इसको आप, और जो मैंने बुक प्रेफ़र किया है, तो राजपाल सिंह की मैं बुक पढ़ता हूँ, यूनिवर्सल सामान्य हिंदी करके है। इसमें ये सारे टॉपिक को कवर किया गया है, बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। इस टॉपिक को आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं, और जितने दिन में मैंने बताया, एक बार आप इसको फॉलो करके देखिए, मुझे लगता है कि आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। 40 दिनों के अंदर में हिंदी आप 100% कवर कर ले जाओगे, और आपको, मुझे नहीं लगता है कि समस्या होगी फिर किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में या अच्छे मार्क्स लाने में। आप हमेशा अच्छे मार्क्स लाओगे। लगभग 26 प्लस हिंदी, आप अगर 30 आ रही है तो 26 प्लस 27 प्लस हिंदी करके जाओगे, क्योंकि इस समय की 26 प्लस 27 प्लस हिंदी में लाना स्कोर बहुत कठिन भी काम है। लेकिन अगर इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कम स्कोर आपका नहीं आएगा। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि, और दूसरी चीज़, अगर आपको समय भी मिले तो ज़रूर प्रैक्टिस सेट हिंदी का भी सॉल्व करिए, ठीक है? ऐसे ही हिंदी तैयार होती है। ये अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर शेयर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है? जो भी है, अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? धन्यवाद।